एक बड़ी संख्या है जो आपको भगवान मानती है, उसके बावजूद आपकी जो सादगी है, कैसे पॉसिबल है इतनी सारी सादगी? तो संतों की क्या पहचान है? आडंबर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वेश बनाने से साधु नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव, और इस वक्त फ्रेम में आप चेहरा जो देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दरअसल मैं राधा स्वामी दिनोद मुख्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ परम संत कंवर साहिब जी महाराज मौजूद हैं। सानिध्य मिला है, आज बात करने का मौका मिला है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। कुछ एक चर्चा कर लेते हैं जो फिलहाल समाज में चल रहा है, देश भर में जो चीज़ें चल रही हैं उन पे चर्चा करते हैं। कुछ एक अध्यात्म की चर्चा जितनी कि मैं कर पाऊंगा। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। तो हमारा फर्ज है कि आप आए हो, अतिथि हो। महाराज जी, दरअसल हम लोगों से रूटीन में मिलते हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी होते हैं, कुछ विधायक होते हैं, समाज में भी कुछ एक बड़ा ओहदा जो रखते हैं जी। तो जरा सा भी किसी इंसान के पास कुछ आ जाए ना तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, मतलब ज़मीन से तो जुड़ के रहता ही नहीं। और मैं आपकी सादगी में देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आप वन बाय वन एक एक इंसान से मिल रहे हैं और आपको एक बड़ी संख्या है जो आपको भगवान मानती है, उसके बावजूद आपकी जो सादगी है, कैसे पॉसिबल है इतनी सारी सादगी? संतों का काम समाज का उत्थान करना है जी, बुराइयों से बचाना है, भ्रमों से निकालना है। ठीक है। अगर उनसे हम दूरी बना लेंगे, वो मिल ही नहीं पाएंगे, अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, तो कैसे उनको पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज़ वो चाहते हैं वो हो? आमने सामने अगर होके चाहे उनकी दिल की बात आप पूछ लें, सिर्फ उनको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि उनका समाधान हो। आज तो किसी की कोई दिल की बात पूछने वाला ही नहीं है। दिल की बात पूछने से ही उसका आधा वजन तो कम हो जाता है। और फिर आप एक दूसरा आदमी अगर कोई सही बात उनको बोलता है तो उनको सहारा मिलता है उससे। तो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज बड़ा भाड़ा है अपना यहाँ का, अगर उनसे दूरी बना लेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके बीच में रहना, उन जैसा ही रहना, उनकी जैसी भाषा बोलना तो उनके लिए भी बेहतरी है, हमारे लिए भी ये एक अच्छा अवसर है कि उनको समझा पाने में हमें खुशी होती है। राधा स्वामी का उच्चारण जो लोग मिलके आपस में करते हैं एक दूसरे से, इस राधा स्वामी का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, समाज के भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। राधा स्वामी का तो अगर आप देखोगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो हम बताते हैं कि राधा नाम तो आराधने वाली शक्ति है, वो हमारी आत्मा है जी। स्वामी मालिक को कहते हैं परमात्मा है। तो ये एक योग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, इसका अर्थ तो है ये। और बोलने से मतलब ये है जैसे एक दूसरे से हम मिलते हैं तो कोई नमस्ते, कोई राम राम, कोई जो भी उनका कोई अच्छा नाम होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे जिन लोगों की सभ्यता है तो उनका एक अभिवादन का तरीका है। तो इसमें यह है कि हम जिस चीज़ को बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उसको याद रखते हैं, तो मिलने पर भी एक दूसरे को उसी नाम से बोलते हैं तो एक दूसरे को खुशी होती है, पता लगता है कि ये भी जो है इस चीज़ का विश्वास करने वाला है, श्रद्धावान है, इस नाम को जानता है, मानता है। राधा स्वामी सत्संग दिनोद जो है उसका मुख्य मकसद क्या है? मतलब किस तरह का समाज आप देखना चाहते हैं? आपकी आंखों में जो सपना है वो मैं जानना चाहूँगा। हम देखना चाहते हैं कि समाज में समानता हो, किसी प्रकार का बैर विरोध ना रहे, समाज में ये जो कुरीतियाँ, आडंबर, पाखंडवाद ये ख़त्म हो, लोग अपना जीवन सुखी जिएं, परिवार में सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे के मददगार बने।
माँ बाप भाई बंधु सबका, बड़े की इज्जत कदर करें, सबके साथ प्यार का व्यवहार करें, मीठा बोलें, मिल के काम करें, उससे सबको खुशी होगी, समाज में शांति स्थापित होगी और घरों में भी उनके स्वर्ग जैसा एहसास होगा। तो हम चाहते हैं कि समाज में किसी प्रकार की ये बुराइयां न पनपें जो आजकल बढ़ रही है। नशा है, शराब है, बैर विरोध है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप का दुश्मन है। पहले वाली चीज़ नहीं रही। हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। नई नई बातों को देखते, उनको देख के युवा पीढ़ी भटक रही है। अगर उनको सही ज्ञान दिया जाए, सही बातें बताई जाए तो अपने अच्छे समाज की स्थापना करने में मददगार हो। एक शब्द आया पाखंडवाद से बचाने के लिए आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, तो आपका किस तरह का प्रयास रहता है, क्या करते हैं आप पाखंडवाद का है जिस प्रकार से कोई कह देता है कि इस बच्चे को सर्प दोष हो गया जी, ये मूलों में पैदा हुआ है, इसको भूत प्रेत की बीमारी लगी है, इसको ये जो मिथ्या बातें हैं उनका प्रचलन इतना बढ़ जाता है कि आदमी को दिक्कत तकलीफ परेशानी कोई होती है, फंसा इन चीज़ों में दिया जाता है। फिर कहते हैं शनिवार अच्छा नहीं होता, मंगलवार अच्छा है, बुधवार को ये काम नहीं करना, इतवार को करना, ये मंगलवार को उसकी पूजा करना, तो बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करना। तो ये सब दिन समान है, कोई भी वो नहीं है। लोगों के अंदर एक भ्रम जो बैठा दिया जाता है उसको लोग मान के और उसी रास्ते पे जब चल पड़ते हैं, अगर वो वैसा नहीं कर पाते हैं तो उनको डर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की बातें उनको समझा के और ये मिथ्या बातें जो जितनी फैलती जा रही हैं उनसे बचाने के लिए इस देश में है ना संतों की कोई कमी नहीं है और आदिकाल से हम देखें तो लगातार इस धरा पे संतों का आगमन रहा है हमेशा से ही। तो सच्चे संत की पहचान, पूर्ण संत की पहचान कैसे हो, क्या निशानियां होती हैं एक सच्चे संत की? यूँ तो सच्चे संत की हमारे पास कसौटी क्या है कि हम उनको परख सकें जी, या उनके पास भी कोई ऐसी डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं हो दिखा सके, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो कुछ एक ऐसी बातें हैं कि वो त्यागी होनी चाहिए, लोगों के कल्याण करने वाले होने चाहिए, उनको बुराइयों से बचाने वाले होने चाहिए, सर्वजन हित और सर्वजन सुखाय के काम करने वाले होने चाहिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले होने चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाना, बैर विरोध को ख़त्म करना और एक सुखी जीवन जीने की कला सिखाने वाले ही सच्चे संत होते हैं। नहीं तो संतों की क्या पहचान है? आडंबर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, भेष बनाने से साधु नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। रावण भी साधु का भेष बना के आया था जी। तो इस प्रकार से यूँ तो कोई पहचान नहीं, अलग अलग लोग पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर लेते हैं पेट की खातिर, और जो बेचारे थोड़े ये मंदबुद्धि होते हैं वो बैठ जाते हैं, लोग उनके पीछे हो लेते हैं। ये देखते नहीं है कि इसका खुद का चरित्र कैसा है, ये कुछ जानता है कि नहीं जानता। इस प्रकार से पहचान तो जब कुछ दिन उनके साथ रहने से, देखने से समाज अपने आप शीशा है, बता देता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन संत है, कौन असंत है। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों में ना सुसाइड के मामले काफ़ी बड़े हैं। एक आईपीएस सहित 2 तो पुलिस वालों ने, 3 पुलिस वालों ने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा भी छोटे छोटे बच्चे 10वीं क्लास के जब रिजल्ट आता है तो सुसाइड कर लेते हैं कम नंबर की वजह से। ये सुसाइड के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं, कहाँ पे कमजोरी है? ये संस्कारों की कमी है। जो सही संस्कार बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, वो जीवन का महत्व ही नहीं जानते हैं। 2 रोजी रोटी कमाना या कोई पद प्राप्त कर लेना ये जीवन नहीं है। जीवन का आशय तो कुछ और था। मालिक ने इतना सुंदर शरीर इंसान को दिया और वो सुसाइड कर लेता है, सबसे बड़ी मैं कहूँगा कायरता है। बिल्कुल, कि परमात्मा की बख्शी हुई चीज़ के साथ वो अन्याय करता है। उन्होंने किसी नेक काम के लिए यहाँ भेजा था कि अपना दुनिया में जाके कोई नेक काम करना, और उस नेक काम करने के बजाय वो अज्ञान के बस होके सिर्फ वो अपने विचारों में ही घुल मिल जाता है, या संसार की कुछ चीज़ें ऐसी स्वार्थ की होती हैं
या कुछ आदतें बुरी ऐसी हो जाती हैं जिनको छोड़ पाना उसके लिए कठिन हो जाता है, या कोई कुकृत्य ऐसा कर बैठता है कि जिसके कारण उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, तो और कोई उसके सामने जो विकल्प नहीं रह जाता है, तो ऐसे हालात में आदमी सुसाइड करता है। आदतों पे काबू कैसे किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकती है? महापुरुषों के संग में रह के, क्योंकि सत्संग से गुण उपजते हैं, कुसंग से आदमी डूब जाता है। अच्छी संगति जिसको है, सठ सुधनी सुसंगति पावा। अच्छी संगत जिस इंसान को मिल जाती है, मूर्ख से मूर्ख आदमी सुधर जाता है। तो महापुरुषों के संग में जाने से, नित्य प्रति उनके वचन सुनने से इंसान के संस्कार बनते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, मलिनता बुद्धि की खत्म होती है, शुद्धता पवित्रता आती है, और उससे आदमी इस तरह वाली चीज़ों में नहीं फंसता। सोशल मीडिया पे ना काफ़ी सारी पुनर्जन्म की स्टोरी वायरल हैं कि उसका पुनर्जन्म हो गया, वो उसको उस ठिकाने पे ले गया कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे फादर थे। तो इस तरह की कहानियों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? देखो, मैंने सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कह सकता मैं इसके बारे में, जिसके बारे में नहीं जानता क्या बताऊँगा, लेकिन मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। संत मत क्या कहता है इस बारे, पुनर्जन्म होता है? मतलब आपने ग्रंथ वगैरह जो पढ़े हैं उसके मुताबिक ना, कोई हम इस बात के वो नहीं है। पुनर्जन्म के बारे में मैं नहीं कहता। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, अक्सर राजनीतिक लोग आपके पास आते हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा होता है, वो क्या मांगते हैं आपसे और आप क्या देते हैं उनको? बस वो सत्संगी है, बस सत्संग की दृष्टि से वो आते हैं, वही आशीर्वाद, सबकी इज्जत करते हैं, आओ बैठो प्यार से, कोई हमारे लायक बात काम होता है तो बात करते हैं, बस। बाकी तो सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, उसमें सब ये अपना लाभ चाहते हैं। उनका भी कोई अपना ख्याल हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा तो यही दृष्टिकोण होता है, जो भी आता है उसके लिए, सबके लिए अपनी शुद्ध और पवित्र आशीर्वाद और भावना। आपने है ना नशे का जिक्र किया, जो काफ़ी सारे खतरनाक नशे हैं वो तो लुका छिपे लोग करते हैं, लेकिन एक नशा हुक्का है जो सरेआम बच्चे आदी हो रहे हैं आज के। रोटी खाने के बाद उनको हुक्का गुड़गुड़ाने को चाहिए, और उसमें सबसे जो दुर्भाग्य की बात यह है कि खुद माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, यूँ कहते हैं कि हुक्का हरियाणा की पहचान है बेटा, ठीक है, बाप और बेटा गुड़गुड़ाते हैं साथ में। गलत है, क्या कहेंगे? गलत है। देखो, जहर तो जहर ही होता है, उसमें मीठा मिला दे तो फिर भी जहर तो जहर का ही काम करेगा जी। लेकिन ये बात ठीक है कि हमारे समाज का एक प्रचलन था, लेकिन आज वो प्रचलन नहीं रहा। खान पान, समय, इंसान की आयु वो नहीं रही आज, इसलिए ये बीमारी रोग का कारण भी है। मान लिया ये इतना घातक नहीं है जितने के और नशे हैं, क्योंकि इसको हम समाज में बैठ के पी सकते हैं। पहले इसको एक इज्जत का प्रतीक मानते थे कि हुक्का हमारे समाज का ऐसा था कि कहते थे कि अगर किसी को बड़ी से बड़ी सज़ा देते तो कहते हुक्का पानी बंद कर दो उसका, और या फिर उसको कहते कि उसको हुक्का भी नहीं देना। तो इसको एक जब कोई बात आपस में होती कहते हुक्का का नेम करते, क्योंकि समाज में इतनी प्रतिष्ठित वस्तु इसको बना रखा था। लेकिन आज के युग में ये कैंसर का कारण है, बीमारी रोग है, क्योंकि इंसान में इतनी वो ताकत तो है नहीं। ये तो वैसे ही हर चीज़ जो है दूषित है, जल दूषित, सब्जी, अनाज, हवा, जब सारी हवा पानी भी दूषित है, तो और ज़्यादा दूषित करने की ज़रूरत क्या है? हुक्का शराब वगैरह पी के फिर तो इंसान अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये गलत बात है, मैं इसको नहीं मानता। पीते थे हम लोग, मैंने पिया है हुक्का बहुत, लेकिन अब इस ज़माने में वो अच्छी चीज़ नहीं, बुराई है। अच्छा, कुछ एक भविष्य वक्ता जो हैं वो बताते हैं कि सतयुग आएगा, अब कलयुग जो है चरम सीमा पे है। उनकी अगर स्टोरीज देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तो आप क्या मानते हैं, सतयुग कब आएगा और इस बारे क्या सोचते हैं? इतिहास को अगर देखेंगे तो हमारे ग्रंथ तो कहते हैं कि 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के बाद फिर चक्कर चलना शुरू हो जाता है कि उसके बाद फिर सतयुग आएगा। ये तो है ही है ऐतिहासिक बात। वैसे अगर देखा जाए और कहा जाए तो ये है
कि जो लोग अब भी धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे और सच्चे, उनके लिए शत्रु को हमेशा रहेगा। बिल्कुल। जिनके कर्म अच्छे नहीं है, पाप कर्म है, दुष्कर्म है, बुद्धि जिनकी भ्रष्ट है, उनके लिए कलयुग पहले भी था, आज तो आएगा। नहीं आएगा वो तो समय का चक्कर चलता रहता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। सूर्य अब चले, शाम हो जाए, तो समय का ये तो जो घूमता हुआ जो है चक्कर, वो तो चलता ही रहेगा, कहीं किसी तरह के किसी अच्छे होगा। भारत देश कभी विश्व गुरु रहा है, हमने दिशाएं दी हैं समाज में लोगों को, हमारे यहाँ लोग सीखने आते थे भारत देश में। लेकिन आज युवा है ना इतना पथभ्रष्ट हो रहा है, विदेशों की ओर जा रहा है, और कुछ तो मतलब अनैतिक तरीके से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से, और उसके बाद उनके साथ जो होता है वो किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जो युवा विदेश की तरफ भाग रहा है पैसे कमाने की होड़ में, उनके लिए क्या कहेंगे? शायद रोजी रोटी की कमी के कारण इंसान जब उसको ज़रूरतें एक जगह पूरी नहीं होती तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता है। हमारे देश में शायद रोज़गार की कमी है, एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे देशों में बसे हुए लोग यहाँ कुछ दिन के लिए आते हैं, वो उनको सपने दिखाते हैं, वहाँ ये मिलता है, ये है, वो है। आज वो बात नहीं रही। आज तो सारा संसार एक बिंदु की तरह से है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों में एक करेज हो जाता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ हमारे पैसे की कीमत नहीं है। 1 रुपया यहाँ हम 100 कमाते हैं, वहाँ 1 रुपया कमाए तो 100 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह वाली बातें उनको अपनी ओर खींचती हैं, इसलिए वह सही तरीके से या गलत रास्ते से अपनी जान तक खो देते हैं। बहुत से बच्चे देखे हैं, मिले हैं मेरे से, मैं बाहर जाता हूँ, कई बच्चों से मैंने पूछा ही है तुम कैसे आए, क्या, अपनी जान हथेली पे रख के जाते हैं। बोला कई बार तो ऐसे मौके है हमने सोच लिया मर ही जाओगे, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। तो उसका कारण यही है, एक तो आदमी को पैसे का लालच हो गया, दूसरा रोज़गार की कमी होगी, तीसरी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। आज के युग में हर इंसान को हर सुख सुविधा चाहिए, वो यहाँ पूरी हो नहीं पाती। क्यों? पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। तो इस मैं जहाँ तक समझता हूँ, और भी कई कारण होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा ये कारण मुख्य है।